ये कहानी देववन नामक सुंदर जंगल की है। इस जंगल का राजा शेर था, जो अपनी प्रजा की रक्षा की बजाय उन्हें ही अपना शिकार बनाने में विश्वास रखता था। उसका शौक था रोज ताजे निर्दोष जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाना। एक शाम शेर ने अपने सबसे भरोसेमंद दरबारी सियार को अपने पास बुलाया। ओह सियार, तुम्हें देखकर खुशी हुई। मेरी शिकारी आत्मा आज कुछ अलग स्वाद मांग रही है। बीते कई दिन हो गए मैंने किसी नए जानवर का मांस नहीं चखा। जाओ, मेरे लिए आज कुछ प्रबंध करो कि मेरी भूख शांत हो जाए। महाराज की जय हो। आपके वफादार सेवक के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अपनी टोली के साथ जंगल के सबसे भीतरी हिस्सों में जाता हूँ और आपके लिए सबसे उत्तम, सबसे ताज़ा और सबसे स्वादिष्ट शिकार ढूंढ कर लाता हूँ। आज आपकी शाही रसोई में बेजोड़ व्यंजन बनेगा। सियार तुरंत जंगल में जानवर ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसकी निगाह एक हिरन पर पड़ी, जो अपने बेटे के साथ घास चर रहा था। सियार ललचाई मुस्कान के साथ उनके सामने आया। अरे ओ हिरण, आज तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें खींच लाया है। आज तुम और तुम्हारा बेटा महाराज शेर के शाही थाल की शोभा बनोगे। तुम्हारी जान अब हमारे राजा की है। सियार भाई, मेरे बच्चों को देखिए, ये अभी दुनियादारी नहीं जानता। मैं आपसे जीवन दान की विनती करता हूँ। मुझे और मेरे बेटे को बख्श दीजिए। मैं दया जैसी कमजोर भावना नहीं जानता हिरन। तुझे और तेरे बेटे को आज मारना ही होगा। मैं तुझे और तेरे बेटे को मारकर उनका मांस महाराज को दूंगा। इसके बदले में मैं जंगल का मंत्री बनूंगा। नहीं नहीं, मंत्री पद की इस भयंकर लालच में इतना बड़ा पाप मत करो। तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। परंतु सत्ता की लालच में अंधा हो चुके सियार ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने हिरन और उसके बेटे को तुरंत मार डाला। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत से हिरन का एक बच्चा बच जाता है और ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ आता है। भैया, पिताजी, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं अब कैसे जीऊंगा। आपकी ये हालत किसने की। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका रोना सुनकर पास से गुजर रहे एक बूढ़े गधे ने झाड़ियों से बाहर आकर उस दृश्य को देखा। मेरे बच्चे, मैं मजबूर था। मैं असहाय होकर देख रहा था। मेरी आंखों के सामने ही राजा के उन क्रूर गुंडों ने तुम्हारे पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया। वे उनका मांस राजा को खिलाने के लिए ले गए। बाबा, मेरा अब क्या होगा। मैं अकेला हूँ। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं रहा। चिंता मत करो नन्हे हिरण। मैं तुम्हें आज के बाद एक अद्भुत योद्धा बना दूंगा। तुम इतने शक्तिशाली बनोगे कि ना केवल अपने पिता और भाई का बदला ले सकोगे, बल्कि इस पूरे जंगल को इस अत्याचारी राजा से मुक्ति भी दिला दोगे। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इस जंगल से दूर मार्शल आर्ट्स की शिक्षा दूंगा। मार्शल आर्ट्स? ये कौन सी विद्या है बाबा? क्या इसे सीखकर मैं अपने पिता और भैया का बदला ले सकता हूँ? ये वो विद्या है जो तुम्हें दुर्बलता से निकालकर शक्ति देगी। इसे सीखकर तुम इन पापियों का अंत कर पाओगे। तुम मेरे साथ चलो। बाबा, आप मेरे लिए जो कर रहे हैं वो किसी वरदान से कम नहीं है। मैं आपका ये महान उपकार कभी नहीं भूलूंगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। गधा गुरु ने हिरन के बच्चे को जंगल से दूर ले जाकर उसे मार्शल आर्ट्स की कठोर शिक्षा देनी शुरू की। हिरन का बच्चा अपनी पुरानी यादों को ताकत बनाकर दिन रात अभ्यास करता रहा। उसके मन में अपने परिवार के प्रति किए गए अन्याय का बदला लेने की तीव्र इच्छा थी, जिसने उसे एक अविश्वसनीय शिष्य बना दिया। कुछ वर्षों बाद हिरन का बच्चा एक युवा बलशाली योद्धा बन चुका था, जिसे दूर दराज के क्षेत्रों में लोग अब कराटे हिरन के नाम से जानते थे। एक दिन प्रशिक्षण पूरा होने पर गधा गुरु उसे एक अखाड़े में ले गए, जहां भालू अन्य शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। मित्र, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ।
तुम्हारा ये शिष्य हिरण वास्तव में असाधारण है। जितने भी शिष्यों को मैंने आज तक प्रशिक्षण दिया है, इसने सबसे कम समय में और सबसे कुशलता के साथ हर विद्या को सीखा है। गुरुजी, ये सब आपकी और कठोर तपस्या की कृपा है। आज हमारा शिष्य पूरी तरह से तैयार है। अब ये ना सिर्फ अपने परिवार का प्रतिशोध ले पाएगा, बल्कि पूरे जंगल को उस क्रूर और अत्याचारी शेर राजा के चंगुल से मुक्त कराएगा। कराटे हिरन और गधा गुरु अब अपने पुराने जंगल में वापस लौट आए। जंगल में पहले ही दिन राजा के कुछ गुंडे उन्हें बेखौफ घूमते हुए देखकर हैरान रह गए। अरे देखो, जंगल के बीचों बीच ये दो अजनबी कितने बिंदास घूम रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि इन्होंने अभी तक राजा का आतंक महसूस नहीं किया है, या फिर इन्हें अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। तो देर किस बात की? चलो देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ेगा। बाबा, आप दूर हटो। आज वक्त आ गया है इन अत्याचारियों से बदला लेने का। इतनी बड़ी बड़ी बात करना कहाँ से सीखा? देख रहे हो दोस्तों, इन दोनों की इतनी हिम्मत कि हमसे जुबान लड़ा रहे हैं। लकड़बग्घा, इन दोनों को मौत के घाट उतार दो। राजा के गुंडों ने जैसे ही हिरन पर हमला किया, कराटे हिरन ने अपनी बिजली सी तेज गति का प्रदर्शन किया। अपनी मार्शल आर्ट्स की कुशलता का उपयोग करते हुए उसने पलक झपकते ही लकड़बग्घे को जमीन पर ढेर कर दिया। वो क्षण भर में मौत के घाट उतर गया। ये दृश्य देखकर सियार का सारा आत्मविश्वास उड़ गया। वो डर के मारे तुरंत दुम दबाकर राजा की गुफा की ओर भागा। पूरे जंगल में ये खबर तूफान की तरह फैल गई कि एक साधारण हिरण ने राजा के गुंडों को एक वार में मार गिराया है। सियार भागते भागते हांफता हुआ शेर के दरबार में पहुंचा। महाराज, अनर्थ हो गया। जंगल में एक हिरन आ गया है जिसने लकड़बग्घा को पल भर में मार डाला है। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो मंत्री? एक दुबला पतला हिरन लकड़बग्घा को कैसे मार सकता है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं महाराज, मैं कसम खाता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने कहीं से अजीबोगरीब कला सीख ली है। उसका वार इतना तेज और घातक है कि समझ ही नहीं आता कि हमला कहाँ से करता है। महाराज, हमें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो हमें जल्द ही इस जंगल से भागना पड़ जाएगा। शांत हो जाओ मंत्री, तुम इतना डरते क्यों हो? मैं शेर अभी भी राजा हूं, कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। उस विद्रोही हिरन का इलाज जल्द ही होगा। अगले कुछ दिनों में कराटे हिरण ने अपने अभियान को और भी तेज कर दिया। उसने राजा के कुछ और गुंडों को खोज खोज कर मार गिराया। जंगल में अब ये बात जोर शोर से फैल गई कि कोई मसीहा आया है जो अत्याचारी राजा के गुंडों का सफाया कर रहा है। सुना है कोई जंगल में नया हिरन आया है जो राजा के गुंडों को मार रहा है। ये तो बहुत तारीफ के काबिल है। मुझे लगता है उसे ही राजा बनना चाहिए, ताकि ये जंगल फिर से इस अत्याचारी राजा से मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बीच खड़ा है आपका अपना कराटे मास्टर हिरन, जिसने राजा के आतंक को चुनौती दी है। दोस्तों, राजा के गुंडों ने मेरे पिता और छोटे भाई को मारकर अपनी भूख मिटाई थी। मैं इस पापी राजा को इस जंगल से जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लेता हूं। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आजादी अब दूर नहीं है। गधा भाई, हम आपकी शिक्षा और इस मास्टर की बहादुरी का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज से आप हमारे गुरु और ये हमारा सच्चा जंगल का रखवाला है। पूरे जंगल में अब एक बार फिर स्वतंत्रता फैलने लगी थी। ये बढ़ता विद्रोह राजा शेर को अब असहनीय होने लगा था। उसने तुरंत अपनी सबसे चालाक और धूर्त सलाहकार लोमड़ी को बुला लिया। क्षमा करें महाराज, आने में देर हुई, लेकिन जंगल में चर्चा ही इतनी गर्म है। ये कैसी बात सुन रही हूँ कि आपके बलशाली सैनिक एक छोटे से हिरन के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। लोमड़ी, तुम यहाँ मेरी खिल्ली उड़ाने आई हो या कोई उपाय बताने? लगता है तुम भी उस विद्रोही हिरण के सुर में सुर मिला रही हो। नहीं महाराज, मुझे माफ करें, मैं तो आपको सच्चाई बता रही हूँ। आपकी सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। हमें इस समस्या को गहराई से समझना होगा। यही जानने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। आखिर ये कराटे क्या बला है और एक हिरन इतना ताकतवर कैसे हो गया? महाराज, कराटे एक अद्भुत और घातक युद्ध कला है। इसका वार अचूक होता है
और ये शारीरिक बल से कहीं ज्यादा तकनीक पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारे सैनिक जो सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हैं मारे जा रहे हैं। तो बताओ इसका तोड़ क्या है? इस विद्रोह की आग को कैसे बुझाया जाए? इस हिरण को कैसे शांत किया जाए? महाराज, आप चिंता मत करिए। मैं जल्द उन लोगों से मिलकर इस मसले का हल निकालती हूँ और फिर से आपका डर इस जंगल में व्याप्त होगा। बहुत खूब लोमड़ी। अगर तुम ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें न सिर्फ ढेर सारा सोना दूंगा बल्कि पड़ोसी जंगल की स्वतंत्र रानी भी बना दूंगा। वहां सिर्फ तुम्हारा राज चलेगा। महाराज, मैं अभी से काम पर लग जाती हूँ। आप मेरे अगले कदम का इंतजार करें। मैं जल्द ही उस हिरन को पूरी प्रजा की नजरों में गिरा दूंगी। लोमड़ी ने अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले गधा गुरु के पास पहुंची और एक बार फिर विश्वास और दया का मुखौटा पहन लिया। अरे गधा भाई, मैं आपकी और कराटे मास्टर की सेवा करना चाहती हूँ। जंगल में खुशहाली लौटाने के लिए आप जो महान कार्य कर रहे हैं उसमें मैं भी सहयोग देना चाहती हूँ। लोमड़ी बहन, हम सभी जानते हैं कि शेर की क्रूरता के पीछे उसकी लालची सेना है। हमें उन्हें चुन चुन कर खत्म करना होगा। बिल्कुल सही। इसीलिए मैं एक विचार लेकर आई हूँ। सीधी लड़ाई से बचें। मैं रात के घने अंधेरे में राजा के कुछ सिपाहियों को जंगल के पुरानी गुफा में बुलाऊंगी। आप और मास्टर हिरन वहां छिपकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन्हें एक एक करके मार देना। जैसे जैसे सेना कमजोर होती जाएगी, राजा अकेले पड़ जाएंगे और फिर उसे हराना आसान हो जाएगा। ये विचार बुरा नहीं है लोमड़ी। अगर इससे बिना शोर मचाए काम हो सकता है तो हम तैयार हैं। हमें उस पल का इंतजार रहेगा। लोमड़ी वहां से हटी और उसके होठों पर एक विजेता की मुस्कान थी। वो तुरंत जंगल के कुछ भोले भाले जानवरों के पास गई। अरे ओ ज़ेब्रा भाई, आज रात एक गुप्त और बहुत जरूरी मीटिंग रखी गई है। कराटे मास्टर और गधा गुरु ने सभी को बुलाया है। वे राजा को हराने की योजना बना रहे हैं, तो आप आज रात पुरानी गुफा में आ जाना। ठीक है लोमड़ी बहन, मैं जरूर आऊंगा। हम सब मास्टर के साथ हैं और मैं अपनी दोस्त बकरी को भी साथ में लेकर आऊंगा। उधर लोमड़ी द्वारा बुलाए गए निर्दोष जानवर ज़ेब्रा और बकरी गुफा के अंदर पहुंचे। कराटे हिरण ने तुरंत आवाज सुनी। उसे लगा कि वे सभी राजा के सैनिक हैं, जैसा कि लोमड़ी ने बताया था। उसने अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने बदले की भावना से उन जानवरों पर घातक वार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि कराटे हिरन ने अपने ही निर्दोष जानवरों की हत्या कर दी। वो बहुत अहंकारी हो गया है। महाराज, मेरी चाल काम कर गई। पूरा जंगल अब उस कराटे हिरन से घृणा कर रहा है। मैंने उसे अपने ही लोगों का हत्यारा बना दिया है। अब लोग आप पर लगे सारे इल्जाम भूल गए हैं। अद्भुत लोमड़ी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। मैं तुम्हें पास के ही जंगल की रानी घोषित करता हूँ। अब बताओ, इस गद्दार हिरन का अंत कब होगा? महाराज, जल्द ही मैं उसकी मौत का भी प्रबंध करती हूँ। बस आप देखते रहिए। गुरुजी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पूरे जंगल में लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, जबकि मैंने ये काम जंगल की भलाई के लिए किया। लेकिन अंधेरे में मेरे अपने लोग कहां से आ गए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या कहीं लोमड़ी ने हम लोगों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है? बिना सबूत के हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हैं। सही समय आने का इंतजार करना होगा। आखिर सच बाहर आ ही जाएगा। देखो साथियों, हिरन अपने लोगों को मार के हीरो बन रहा है। क्या ये सही है? कराटे क्या सीख रही है तो कुछ भी करेगा हम लोगों के साथ। ये तो घोर अन्याय है। इसके खिलाफ हम लोगों को राजा के पास चलना होगा। हाँ, सही बोल रही हो लोमड़ी। चलना पड़ेगा। जिसको हम लोग हीरो समझ रहे थे वो तो गद्दार निकला। देखा सियार भाई, मैंने कितनी चालाकी से जंगल वासियों को बेवकूफ बनाया। इसे कहते हैं राजनीति। बेचारा हिरन जंगल के जानवरों की नजरों में गिर गया। मानना पड़ेगा लोमड़ी, चालाकी के मामले में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। लोमड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है। किसी स्वादिष्ट जानवर को अपने जाल में फंसाकर भोजन भी खिला दो, बहुत मजा आएगा। लोमड़ी और सियार की बातें खरगोश सुन लेता है
और सारी बातें गधा गुरु और हिरन को बताता है। अरे सुअर भाई, कहाँ गए थे इतने दिन? दिखाई नहीं दे रहे थे। सब ठीक है ना? अरे लोमड़ी बहन, मैं तो पास के जंगल में अपने भाई से मिलने गया था। इतने दिन हो गए थे, मिला नहीं था, सोचा मिल आऊं। कहो क्या बात है? अरे सुअर भाई, जंगल से राजा का बढ़ता अत्याचार मिटाने के लिए रात को सभी जानवर पास की पुरानी गुफा में मिलने वाले हैं। तुम भी जरूर आ जाना। इस राजा का आतंक अब खत्म करना होगा। ओ अच्छा, तो ये बात है। मैं जरूर आऊंगा लोमड़ी बहन। जैसे ही रात होती है, सुअर गुफा में पहुंच जाता है और वहां लोमड़ी और लकड़बग्घा पहले से ही मौजूद होते हैं। आ गए सुअर भाई, पर ये क्या, तुम अकेले आए हो? अभी तक जंगल का कोई और जानवर नहीं आया? हाँ लोमड़ी बहन, जंगल के दूसरे जानवर अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ है सब? अरे मूर्ख सुअर, तुम्हें लोमड़ी ने बेवकूफ बनाया है। हमें भूख लगी थी तो सोचा किसी जानवर को मूर्ख बनाकर ताजा मांस खाया जाए, और अब तुम हमारा शिकार बनोगे। धोखेबाज लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मास्टर हिरण तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं अब उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्त। अच्छा हुआ कि वक्त रहते खरगोश ने तुम्हारी और सियार की बात सुन ली और मुझे सच का पता चल गया। लोमड़ी, तुम्हें अपने कर्मों की सजा आज मिलेगी। आज मैं तुम्हें और इस सियार को मौत के घाट उतार दूंगा और उन सभी मासूम जानवरों का बदला लूंगा जो तुम्हारी वजह से मारे गए। मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रानी बनने की लालच में मैंने 2 मासूम जानवरों की जान ले ली। मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हिरन ने लोमड़ी और सियार की एक भी बात नहीं सुनी। अपने दोस्तों का बदला लेने और खुद पर लगे कलंक को धोने का इससे बेहतर मौका नहीं था। हिरन के कराटे के एक ही वार से लोमड़ी और सियार की मौत हो गई और अगले ही दिन जंगल में ये बात फैल गई कि जो भी गलती हुई थी वो सब लोमड़ी की ही चाल थी। सियार की मौत के साथ हिरन ने अपना बदला पूरा कर लिया। डर के मारे शेर सिंह जंगल छोड़कर भाग गया और जंगल में एक बार फिर खुशहाली लौट आई।